एक पिता जो कि अपने ही बेटे के लिए एक पिस्तौल खरीद कर लाते हैं, और सिर्फ लाते ही नहीं हैं बल्कि वो उनको पिस्तौल चलाना भी सिखाते हैं। वो पिता जो कि अपने बेटे के महंगे शौक हो या फिर लग्जरियस लाइफ हो, हर चीज़ को वो पूरा करते हैं। कोई ऐसी उनकी शौक नहीं थी जिनको कि उनके पिता ने पूरे ना किए हो। वही पिता अपने बेटे को होंडा सिटी कार भी गिफ्ट करते हैं, अपनी बेटी को सोने की ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वही बेटा अपने पिता के सिर पे गोली मारकर हत्या कर दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? बाप ही का पिस्तौल, बाप ही को गोली मार दिया। उसके बाद उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, अपनी बूढ़ी नानी को भी नहीं छोड़ा, और फिर उसने अपनी नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा। तो आइए जानते हैं आज की इसी कहानी को, जिसमें कि एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। लेकिन क्यों? तो शुरू से लेकर के वीडियो के आखिर तक बने रहे। अगस्त 2021 की सुबह 20 साल का अभिषेक मलिक जब अपने घर से निकला तो उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया बिगड़ जाएगी। उसके पिता संदीप मलिक जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। 35 साल के संदीप मलिक अपने बेटे अभिषेक मलिक और नेहा मलिक पर अपनी जान छिड़कते थे। उनके कोई ऐसे शौक नहीं थे जिनको कि उन्होंने पूरे नहीं किए। अभिषेक का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके महंगे शौक और लग्जरियस लाइफ की गवाही देता है। अपने बेटे को इतना चाहते थे कि उन्होंने घर के नेम प्लेट पर भी अपना नाम नीचे लिखवाया था और अपने बेटे अभिषेक का नाम ऊपर लिखवाया था। और यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को होंडा सिटी कार भी दे रखी थी और खुद स्कूटी पे चलते थे। अपने बेटी नेहा के बर्थडे पर उन्होंने सोने के ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग भी गिफ्ट करी थी। साथ ही उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अपार प्रेम भी दिख रहा है। अब दोपहर के करीब 1 बजे अभिषेक मलिक ने अपने पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन उसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर बार बार कोशिश किया, लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया तो अभिषेक मलिक ने अपने माँ के फ़ोन पे कॉल किया, लेकिन उसकी माँ ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी बहन नेहा और नानी को कई बार कॉल लगाया, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर परेशान होकर के अभिषेक मलिक ने अपने मामा को कॉल लगाया, क्योंकि उनके मामा अभिषेक मलिक के घर के पास में ही रहा करते थे। और कॉल करने के बाद उनसे कहते हैं कि घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। और घबराया हुआ अभिषेक तुरंत अपने घर की ओर चला गया। जब 2 बजे के करीब अभिषेक अपना घर पहुंचा तो वह हैरान रह गया ये चीज़ देख करके कि उसके घर के फाटक पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि उस दिन उसके घर वालों का कहीं जाने का प्लान भी नहीं था। उसने दोबारा अपने परिवारों के सदस्यों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था या फिर कोई मोबाइल उठा ही नहीं रहा था, जिससे अभिषेक की दिल की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका में तेज़ी से धड़क रहा था। और फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग, अभिषेक के रिश्तेदार अभिषेक मालिक के घर के पास जमा होने लगे और सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान रहने लगे कि परिवार के पूरे सदस्य आखिर कहाँ चले गए। और अब अभिषेक से जब रहा नहीं गया तो उसने अपने चाचा के घर से लगी दीवार को फांद कर अपने घर के अंदर गया। और अंदर का नज़ारा जब उसने देखा और उसके गले के अंदर से जो चीख निकली, उस चीख को सुनने के बाद मोहल्ले वालों के दिल दहल गए। अंदर दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था और ये चीज़ साफ दिखाई दे रही थी कि अंदर किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। आखिर अभिषेक मलिक के परिवार वालों के साथ क्या हुआ था और उनके साथ इस घटना को, इस वारदात को किसने अंजाम दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। अब अभिषेक की चिल्लाहट को सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उनके घर में दीवार फांदकर चले गए और अंदर का नज़ारा देखकर भी वो लोग हैरान रह गए। घर के हालत बहुत भयानक थे। अभिषेक मलिक के घर से निकलने के बाद उनके परिवार वालों को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और वो आलीशान घर जिसके अंदर से हंसने और बोलने की आवाज़ आती थी, वो घर उन्हीं के सदस्यों के खून से सना हुआ था। घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई थी और बहुत ही नज़दीक से उनके सिर पे गोली मारी गई थी। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है वो दुश्मनी की आग में जल रहा था
वो बदले की आग में जल रहा था। तुरंत ही पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की खबर सुनकर रोहतक पुलिस भी हैरान रह गई थी और तुरंत रोहतक पुलिस अभिषेक मलिक के घर पर पहुंचती है। यहाँ अभिषेक मलिक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसकी दिल दहला देने वाली चीख को सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर रोहतक पुलिस अभिषेक मलिक के घर के अंदर पहुंचती है तो पता चला कि अभिषेक की बहन नेहा मलिक की सांसें अभी भी चल रही है। सिर में गोली लगने की वजह से वो कोमा में ज़रूर चली गई थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में नेहा को तुरंत ही रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर तुरंत ही नेहा का इलाज शुरू कर दिया गया। नेहा के जिंदा बच जाने से एक आशा यह भी जगी थी कि हो सकता है कि अभिषेक का पूरा परिवार उजड़ने से बच जाए। अब रोहतक पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्यों के सिर में गोली मारने की खबर ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया था। संदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जिसे वो अपने भाई और साले के साथ मिल करके करते थे। उनसे पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया जिससे संदीप मलिक की किसी से दुश्मनी हो। लेकिन हैरान कर देने वाले सवाल और भी थे, जैसे कि कातिल ने परिवार के सदस्यों का कत्ल करने के बाद घर पर ताला क्यों मारा और उसको ये कैसे पता चला कि घर में ताला और चाबी कहाँ रखे जाते हैं। और अगर यह कत्ल संदीप मलिक से किसी प्रोफेशनल दुश्मनी की वजह से होते तो घर में बाकी सदस्यों का कत्ल क्यों किया गया। और अगर दुश्मनी किसी व्यक्तिगत मतभेद की थी तो उसने अभिषेक मलिक को जिंदा कैसे छोड़ दिया। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। इधर रोहतक पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी और उधर 19 अगस्त को मलिक परिवार की बेटी नेहा का पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और अब इसी के साथ मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर अब 4 हो गई थी और अब पूरे मलिक परिवार में एक ही सदस्य बचा था, अभिषेक मलिक। लेकिन अभिषेक के बदलते बयानों से पुलिस हैरान रह जाती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला गया था, लेकिन हर बार वो घर से जाने का वक्त अलग अलग बता रहा था। उधर नेहा के फ़ोन की जांच पर पुलिस को नेहा के मोबाइल पे एक पिस्टल का फ़ोटो मिला और यह फ़ोटो घर के सभी लोगों के फ़ोन में भी मिला था। फ़ोटो में दिख रही पिस्टल 32 बोर की थी और हत्याकांड में उपयोग की गई पिस्टल भी 32 बोर की ही थी। इधर पुलिस को अब यकीन हो गया था कि कातिल घर का ही कोई करीबी है। उधर अभिषेक पुलिस को अपने परिवार वालों के साथ उसके अपने संबंध के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं दे रहा था कि उसके परिवार वालों के साथ उनके संबंध कैसे थे। और पुलिस ने ये तो पता लगा लिए कि अभिषेक का अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी दिनों से उनका संबंध अच्छा नहीं चल रहा था, बल्कि काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। और पुलिस को ये बात तो यकीन हो जाती है कि कत्ल करने वाला एक ही शख्स है और उनका शक सीधा अभिषेक मलिक के ऊपर जाता है। और अब अभिषेक को कस्टडी में लेकर पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक मलिक सही तरह से जवाब नहीं दे रहा था और बार बार अपने बयान को बदल रहा था। इसीलिए पुलिस ना चाहते हुए भी अभिषेक से सख्ती से पूछताछ करती है। और फिर अभिषेक ने बर्बरता की जो कहानी सुनाई उसे सुन करके सारे पुलिस वाले हैरान हो गए। अभिषेक ने पुलिस वालों को बताया कि वह समलैंगिक यानी कि वो होमोसेक्सुअल है और उसके अपने ही दोस्त के साथ शारीरिक संबंध थे, जिसके प्यार में अभिषेक पागल था। अभिषेक के इस दोस्त का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था और कई बार तो वो अभिषेक के घर पर 10-10 दिन रुक जाया करता था। ये दोनों होटल जाते थे, गार्डन घूमते थे और मौज मस्ती करते थे और अपने दोस्त का सारा खर्चा अभिषेक मलिक ही उठाता था। अभिषेक और उसका पार्टनर अभिषेक के घर में ही संबंध बनाते थे और ये बात नेहा मलिक को पता भी चल गई थी और फिर उसने यह बात पूरे घर वालों को बता दी। पुलिस के माने तो इसी वजह से अभिषेक और उनके घर वालों के साथ उनका झगड़ा चल रहा था और अभिषेक के घर वालों ने अभिषेक के दोस्त को उनके घर में आने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन जब अभिषेक ने अपने घर वालों से जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए जो सर्जरी होती है
उसके लिए पैसा मांगा तो उसके पिता ने एक बहुत बड़ी रकम देने से मना कर दिया और उसके पिता ने अभिषेक को यह धमकी दी कि अगर वो बाज नहीं आया इस काम से तो अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी नेहा के नाम कर देंगे। घर वाले उसके लिंग परिवर्तन कराने के इस फैसले से बहुत नाराज़ थे और इसी वजह से घर में रोज़ रोज़ झगड़े होते थे। पुलिस का यह भी कहना है कि अभिषेक अपने पार्टनर के प्यार में अंधा तो हो ही गया था, लेकिन वो अपने पिता के संपत्ति से हाथ नहीं धोना चाहता था और फिर 27 जुलाई को उसने अपने पूरे परिवार वालों को 1 महीने के अंदर ख़त्म करने का ठान लिया था। और पुलिस का ये भी कहना है कि अभिषेक की पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि 25 और 26 अगस्त को यानी कि कत्ल दिन पहले वो अभिषेक अपने पार्टनर के साथ एक होटल रूम में रुका था और उसने अपने घर के 2 बार चक्कर भी लगाया, लेकिन कत्ल करने के लिए उसको सही मौका नहीं मिला। और पुलिस के मुताबिक अभिषेक 27 अगस्त को सुबह ही अपने घर से निकला और 11 बजे के करीब वो घर वापस लौट कर आता है और चुपके से अपने पापा की पिस्टल को निकाल कर सीधा ऊपर वाले कमरे में चला जाता है जहां उसकी बहन नेहा सो रही थी। अभिषेक ने चुपके से पिस्टल उसके कनपट्टी पर लगाई और फायर कर दी। फिर उसने तकिए से उसका मुंह ढक दिया। उसके बाद उसने अपनी नानी को आवाज़ दी। नानी के ऊपर आने और उनके कमरे में दाखिल होने के बाद वह उनके पीछे खड़ा हो गया और उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने माँ को आवाज़ दी और कहा, मम्मी जल्दी आओ, लगता है नानी को कुछ हो गया है। जैसे ही माँ दौड़ते हुए ऊपर के कमरे में पहुँची, उसने पीछे से अपनी माँ को भी गोली मार दी। फिर अभिषेक ने अपने माँ के गहने उतारे और तीनों को कमरे में बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसमें ताला से लॉक भी कर दिया और चाबी अपने पास ही रख लिया। इसके बाद वो नीचे अपने पापा के कमरे में आया। उसके पापा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। अभिषेक ने चुपके से अपने पापा के सिर पे गोली लगाई और 2 गोली उनके सिर पर डाल दी। इसके बाद भी उसके पापा उठने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से उसने एक और गोली अपने पापा के सिर पर उतार दी। इसके बाद उनके हाथ से उनका 11 तोला सोना का कड़ा निकाल लिया और इस कमरे को भी उसने लॉक कर दिया और चाबी अपने पास ही रख ली। उनका फ़ोन उनके मृत शरीर पर उनके कंधे और गाल के बीच में पड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि हमला इतना अचानक हुआ है कि मृतक को अपने पीछे खड़ी मौत का अंदाज़ा भी लग पाता, इससे पहले ही उनके दिमाग में कारतूस भर गया। पुलिस का कहना है कि घटना से करीब 4 साल पहले अभिषेक केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था। वहीं दिल्ली में यहाँ 4 लोग वे लोग साथ में रहते थे, जहाँ पर अभिषेक का मुलाकात उनके पार्टनर से होती है और वहाँ पर इन लोगों ने कई बार संबंध भी बनाए थे और फिर लगातार कई बार ये संबंध बनते रहे और फिर घटना से करीब 1 महीने पहले इन्होंने आपस में शादी करने का फैसला भी किया था, जिसके लिए अभिषेक अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड में यह बात का खुलासा किया कि 25 अगस्त को उसने अपने प्रेमी को रोहतक बुलाया था और यह दोनों होटल में ठहरे थे। अभिषेक बिना अपने घर वालों को बताए 2 दिन और 2 रात अपने घर से गायब रहा और दोनों ही दिन वो अपने घर के लगातार चक्कर लगाता रहा, क्योंकि अगर उसे मौका मिल जाता तो इस वारदात को ये उसी दिन अंजाम दे देता। लेकिन 25 अगस्त को घर में मेहमान होने की वजह से वो अपने इस प्लान में कामयाब ना हुआ और फिर 26 अगस्त को पड़ोसियों की वजह से मलिक परिवार बच गया। लेकिन 27 अगस्त को उसने फिर से चक्कर लगाया और फिर उस दिन उसको मौका मिला और उसने अपने माँ बाप को ख़त्म कर दिया और अपनी बूढ़ी नानी और अपनी नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा। और सारे परिवार वालों का कत्ल करने के बाद वो सीधा अपने पार्टनर के साथ होटल पहुंचा और फिर दोपहर के 1 बजे से उसने रोने धोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे कांड में सबसे दुखित करने वाली बात ये थी कि जिस पिस्तौल से उसने चंद मिनटों के अंदर ही अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, दरअसल वो पिस्तौल अभिषेक के पिता ही लेकर आए थे और वो सिर्फ लेकर ही नहीं आए थे बल्कि पिस्तौल चलाना भी उनके पिता ने ही उनको सिखाया था। केस की बात करें तो फिलहाल अभिषेक जेल में है और अभिषेक के वकील अभिषेक को निर्दोष बताते हैं। अभिषेक के वकीलों का कहना है कि अभिषेक निर्दोष है,
उसको फंसाया गया है और अभिषेक ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।